से, ठीक है। अच्छा भाई तो हम लोग का सबसे पहले जो हम लोग जाएंगे पढ़ने वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब याद रखना स्टैंडर्ड डिविएशन एक ऐसा आपके पास टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो कि आप यूनिवर्सिटी लेवल में आके पढ़ते हैं। आप लोग जो है मैंने ये स्टैंडर्ड डिविएशन अपने पास कोई 3rd ईयर के अंदर जाके पढ़ा था, तो काफ़ी आसान सी चीज़ है। इसके बारे में हम लोग पहले पता करेंगे कि होता क्या है और ये हमारे पास स्टॉक में क्यों इस्तेमाल होता है, ये ट्रेडिंग के अंदर क्यों इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है शार्प रेशो। हम लोग शार्प रेशो पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बीटा पर और फिर हम जाएंगे अल्फ़ा पर, ठीक है। अब याद रखना ये दो चीज़ें जो है ना ये एक कॉम्बो बनाती हैं, एक बंडल है ये, और ये दो चीज़ें जो है ये एक बंडल बनाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशो इन दोनों के बाद जब हम लोग इस पे जाएंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि भाई ये दोनों चीज़ें हमने जो अल्फ़ा बीटा की जो चीज़ें पढ़ी वो तो वही है बिल्कुल स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्प रेशो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो मिलते जुलते टॉपिक्स हैं ये दोनों। हम लोग पहले स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्प रेशो पढ़ेंगे, इनका मकसद पढ़ेंगे, ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, इनके फार्मूलाज, इनकी कैलकुलेशन, इनकी एग्जांपल्स, आपका जो है उसका डायग्राम दिखाऊंगा इनका, यहाँ कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, इन डायग्राम्स को स्टडी करेंगे हम लोग और फिर हम लोग जाएंगे आगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसका डायग्राम देखेंगे हम लोग। अच्छा, जब बात आती है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर क्यों इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब है, किसी को कुछ आइडिया है? सबसे पहले आपसे सवाल अगर हो कि भाई व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, इसे डिनोट करते हैं इससे, ये अल्फा कहलाता है, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? शायद जो एवरेज वगैरह होता है। नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्लोज है, थोड़ा सा क्लोज बताया आपने, ठीक है। पता नहीं। किसी और को कुछ पता है जो बताना चाहेगा? ऐसे ही मतलब कुछ गूगल वगैरह से देखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रिसर्च करके बताना है, ऐसे ही बताना स्टैंडर्ड है। डिविएशन अल्फा के बारे में है तो शायद कुछ इसका कुछ यही एवरेज से ही ताल्लुक होगा, कोई ज़्यादा कम। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये अल्फा नहीं सॉरी सिग्मा है, याद रखना ये सिग्मा सिग्मा। साइन कहलाता है, ठीक है। ये 6 लग रहा है आपको, लेकिन ये जो है ना इस तरह का होता है, थोड़ा सा यूं करके होता है, ये इस तरह का होता है। खैर ठीक है, वेरी गुड। हमजा और ताहा ने जो बताया वो अप्रोच बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है हमारे पास असल में वो ट्रेडिंग के अंदर भी या कहीं पर भी इसलिए इस्तेमाल होता है कि किसी भी एवरेज से कितनी वैल्यू ऊपर है या कितनी वैल्यू हमारे पास नीचे है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन मैथमेटिक्स का एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हमारे पास इस्तेमाल होता है ग्राफ्स के ऊपर, टेबल्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर। तो आप जब भी देखते हो आपके पास जो है ट्रेडिंग जो है वो ग्राफ्स के ऊपर होती है, उनके अंदर लाइंस बनी होती हैं इस तरह की, ये बनी हुई लाइन, ये लाइंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ट्रेडिंग के अंदर इसलिए हेल्प करता है, इस तरह हेल्प करता है कि चलो पहले आप लोग मुझे बताओ किस वजह से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को मकसद पता चल गया, आप लोग को मीनिंग पता चल गई स्टैंडर्ड डिविएशन की। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये इस्तेमाल क्यों होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मुझे ये बताओ बस। शायद एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर हम कुछ चीज़ खरीदें या फिर कुछ बाय या सेल करें तो उसमें कितना लॉस का एवरेज है, मतलब कितना रिस्क है, क्या है, ऐसे ही कुछ। और कोई बताना चाहेगा? माइक म्यूट कर ले, जिसने बता दिया अपना माइक म्यूट कर ले। वो जो है चेक करने के लिए मतलब कि वो कितना ऊपर नीचे जा रही है, जो एक एवरेज चल रहा है उसका मार्केट का,
कितना ऊपर जाती है और फिर कितना नीचे आती है। ठीक है, हमजा ने जो बताया है वेरी क्लोज। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है टू मेजर स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स। सही है, टू मेजर स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। सही है, अब इसे थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई ओवरऑल मार्केट कंडीशंस तो बोल दिया, लेकिन इसका मकसद क्या है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन का क्या मतलब होता है। देखो, स्टॉक को किसी भी चीज से इम्पैक्ट हो रहा है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन का मसला नहीं है। सही है, उसे भले जो है इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, उसे भले जो है हमारे पास बायर्स का गेन है उसकी वजह से हो रहा है, कोई सी भी जंप्स एंड डाउन्स हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या कहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है कि मैं आपको प्राइस मूवमेंट बताऊंगा, बस मेरा काम है प्राइस मूवमेंट बताना। स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ वे टू मेजर हाउ मच अ स्टॉक्स प्राइस मूव्स अराउंड फ्रॉम इट्स एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस समझ लो हमारे पास ये हो गया ये। अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को इसको मैं बड़ा कैसे करूँ, रुको जरा एक सेकंड। सही है, हमारे पास ये एक पिक्चर है, आप लोग को वाज़ेह है, क्लियर हो रही है। यस। अब इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ लगा हुआ है, अब ये चेक करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास ये बताता है, मैंने आप लोग को डेफिनेशन क्या बताई, अपने पास लिख लो, ये स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ वे टू मेजर हाउ मच अ स्टॉक्स प्राइस मेजर करता है क्या, कितना स्टॉक प्राइस मूव हुआ है अराउंड फ्रॉम इट्स एवरेज प्राइस। जिस तरह फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एक पिवट है, पिवट से कितना डिस्टेंस हो सकता है हमारे पास जो उसकी गोल गोल घूम रही चीज, समझ लो वही चीज कि भाई जो उसका एवरेज प्राइस है उसके कितना इर्द गिर्द हमारे पास जो है प्राइस मूव कर सकता है ऊपर। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर, स्टॉक सिचुएशन में सिर्फ दो कंडीशन होती हैं, या तो ऊपर मूव कर सकता है या तो नीचे मूव कर सकता है प्राइस। सर्कल हमारे पास क्या है, ये एवरेज है हमारे पास। ठीक है, वे टू मेजर is a way to measure how much a stock's price moves around from its average price. यानी कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हाई होगी तो हमारे पास स्टॉक वॉलेटाइल होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है भाई, अब वॉलेटाइल का मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होंगी, ऊपर नीचे मूव करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। The higher the volatile, the higher the standard deviation, the higher the volatility। ठीक है, एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे पास ये नजर आ रही है आपको एक डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एवरेज प्राइस है, मीन प्राइस, मीन कह लो वैसे, ये एवरेज प्राइस कह लो। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना है अभी, $10। ठीक है, $10 हमारे पास एवरेज प्राइस है। अब हम लोग ने स्टॉक मार्केट के अंदर ये वाला एक स्टॉक देखा जिसका अभी एवरेज प्राइस 10 चल रहा था, लेकिन हमने ये चेक करना था कि भाई यहाँ पर आप इन्वेस्ट अगर करते हो तो आपका कितना जल्दी नुकसान हो सकता है या कितना जल्दी फ़ायदा हो सकता है। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर कोई आपके पास स्टॉक हाई वॉलेटाइल है तो ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है या फ़ायदेमंद चीज़ है, कौन बताएगा? ये नुकसानदेह चीज है। ओके, और कौन बताएगा भाई? ताहा ने बोला कि भाई ये नुकसानदेह चीज है। ठीक है, क्यों नुकसानदेह चीज है ये कौन बताएगा? ताहा के अलावा ये कौन बता सकता है कि ये क्यों नुकसानदेह चीज है? ये भी मैं बता सकता हूँ। रुक जाओ, अली, हसन या हमजा? नहीं पता इसके बारे में। अच्छा भाई, देखो ताहा बताओ जल्दी से। इसका या तो मतलब ये हो सकता है कि जितनी प्राइस ऊपर है उस पे, अब जितनी ऊपर जाएगी उससे कभी ना कभी तो प्राइस नीचे भी आएगी, हमेशा ऊपर थोड़ी ना रहेगी। इसीलिए तो नुकसानदेह हमारे ऐसे कि हमने उस पर प्राइस ऊपर जा रही है, हमने उस पर पैसे लगा दिए, एकदम से वो आ गए नीचे। वेरी गुड, सही है। हाई वोलेटिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ, वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है, स्पेलिंग देख लो, वॉलेटाइल।
कोई भी चीज़ हमारे पास अगर हाई वॉलेटाइल है, इसका मतलब उसके अंदर अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं। अगर प्राइस हमारे पास 10 है तो वो 15 हो गया, 15 के बाद वो क्या हो गया 5। ये है हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, और ये कितनी जल्दी जल्दी हुआ, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हो गया। इसका मतलब क्या, प्राइस जो है हमारे पास यहाँ था, फिर यूं गया, फिर यूं चला गया प्राइस। समझ में आ रही है बात? बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। जितना आपके पास जो एवरेज प्राइस है उससे ज़्यादा ऊपर नीचे अगर होगा, दैट मीन्स हाई वॉलेटाइल। अगर कम हो, लेट सपोज हमारे पास 10 था, वो हो गया हमारे पास 10.5, सही है, 10.5 था, ये 9.5 हो गया, फिर हमारे पास 11 हो गया। दिस इज़ लेस वॉलेटाइल। ये हमारे पास बड़ा ग्राफ नहीं बनाएगा, छोटा बनाएगा। ये हमारे पास मीन जो है एवरेज प्राइस के करीब करीब बनाएगा। आई समझ में? अगर बड़ा बना दिया, दैट मीन्स वेरी हाई वॉलेटाइल। इज इट क्लियर एवरीवन? सही। कोई किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? नो। नहीं। ठीक है, वेरी गुड। एक सेकंड में से क्लियर कर दूं। अच्छा भाई, तो जब हम लोग यहाँ पर आए, इस ग्राफ में आए, इसमें पता चल गया ये हमारे पास जो है मीन प्राइस है। अब इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकाली तो हमें इसकी वॉलेटिलिटी पता चली। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास ये हाईलाइटेड बॉक्स है, ठीक है, दिस इज द हाईलाइटेड बॉक्स, जो कि हमें बताता है कि भाई प्राइस मूवमेंट स्टॉक की कितनी है बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी। स्टॉक हमारे पास ये चल रहा है ब्लू लाइन में, एवरेज हमारे पास ये है। कैलकुलेट हमने किया तो पता चला कि भाई +1 -1 की स्टैंडर्ड डिविएशन है, मतलब 10 से -1 कर दो, 9 आ गया, ये रहा। लेकिन ये कितना बता रहा था, 1.41 की वॉलेटिलिटी है, सही है। तो इसके अंदर क्या किया हमने, 10.0 से हमने +1.41 किया तो हमारे पास यहाँ तक आ गया 11.4, ठीक है। हमने -1.4 किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 8.1। आ रही बात समझ में? स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास इस तरह का बनाई थी। आप लोग जब उसमें आओगे ना ट्रेडिंग में, तो आप लोग को बाकायदा ये एक ऑप्शन दिया जाएगा एक वहाँ पर कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी आप नहीं लगा सकते, लेकिन अब आपको समझ में आ गया आपने मार्केट को किस तरह देखना है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सवाल भी दूंगा जो कि सॉल्व करके आप लोग लेके आओगे मेरे पास, फॉर्मूला भी बताऊंगा स्टैंडर्ड डिविएशन का, हर चीज़ बताऊंगा। अभी आहिस्ते से सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे ये है कि अगर ये जो हमारे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये जो जा रहा है डाउन, तो 8.5 पे ख़त्म हो रही है, इससे अगर डाउन चला गया तो फिर इसका क्या मतलब है, फिर ऊपर आएगा या नहीं आएगा? क्या मतलब, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। एक सेकंड, जैसे आपने बोला 8.5, ना ये, 8.5 क्या जी, 8.6 है, सॉरी मैंने इसे 8.1 लिख दिया। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये आपने बोला हाईलाइटेड बॉक्स स्टैंडर्ड डिविएशन है, इससे हाँ ऊपर जा रहा है, वो एक चीज़ देखें 12 पे स्टॉक ऊपर है, अगर ये 8 पे चला गया तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये ऊपर आएगा या नहीं आएगा, या डाउन ही रहेगा? नहीं, अगर ये 8 पे चला गया तो फिर इसकी क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड डिविएशन, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन का डब्बा इतना बड़ा हो जाएगा। अरे वो समझ में, उससे ये पता चल जाएगा हमें कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। जितना नीचे जाएगा स्टॉक उतना इसके प्रोबेबिलिटी चांसेस ये हैं कि ऊपर भी आ सकता है उतना। तो उस तरह जो है स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर हमारे पास मीन ये है, ये लाइन है, उसकी जितना नीचे जा रहा है उसका मतलब उसका उतना ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास हाई है। स्टैंडर्ड डिविएशन जब हाई हुई तो हमारे पास क्या हो गया, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई, हाई हो गई। आई बात समझ में? फिर क्या हो जाएगा, ये अभी 1.41 जो कैलकुलेट करके निकाला है यहाँ पर, वो हो जाएगा हमारे पास 2.4, ये 3.4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है। 10 इज़ वेरी हाई वॉलेटाइल। आ रही बात समझ में? जी। लेकिन एक टाइम आता है जब ये मीन प्राइस है, ये मीन प्राइस खुद नीचे हो जाता है। लेट सपोज ये हमारे पास यहाँ पर है, अभी ये डॉटेड लाइन यहाँ पर बन गई। अगर इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो वो आपको खुद नोटिफाई करा देंगे कि भाई अब मीन प्राइस हमारे पास यहाँ है, फिर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। तो अगर लेट सपोज यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये बन गया आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरह का ये बन सकता है, पॉसिबिलिटी। आ रही बात समझ में? जी। ठीक है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स लिखो अपने पास ताकि आप लोग को पता चले कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है। सबसे पहला पॉइंट लिखें अपने पास, इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाई,
the stock's price jumps up and down a lot, meaning it's more volatile. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है तो द स्टॉक्स प्राइस जंप्स अप एंड डाउन अ लॉट, मीनिंग इट्स मोर वॉलेटाइल. अच्छा, मुझे एक सवाल का कौन जवाब देगा? अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन लो है तो स्टॉक प्राइस हमारे पास रिलेटेड टू एवरेज करीब होगा या दूर होगा? भाई हमारे पास थोड़ा सा वो होगा, अगर ये हमारे वो सोच नीचे समझ के दो. कम होंगे ना तो करीब दूर होगा हमारे से. सोच समझ के दो जरा. देखो, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हाई हुई तो हमारे पास ज्यादा वॉलेटिलिटी हुई, हाई वॉलेटाइल हुआ. अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन लो हुई, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का मकसद क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन करता है क्या? हमारे पास बताता है प्राइस की मूवमेंट. अगर स्टैंडर्ड डिविएशन लो हुई तो हमारे पास स्टॉक का प्राइस जो है वो एवरेज से दूर होगा या करीब होगा? नहीं, करीब होगा, करीब होगा. करीब होगा. आर यू श्योर? कौन शायद बताएगा दूर भाई? होगा. ये सही बता रहे हैं दूर ये? होगा शायद. कौन कह रहा है दूर? मैं कह रहा हूँ शायद दूर होगा, क्योंकि जैसे आपकी बात है. नहीं, अगर लो होगा, अगर हाई के ऊपर दूर है तो लो के ऊपर करीब होगा. हाई पे दूर है तो लो पे करीब होगा ना यार. हाँ, देखो अब मैं समझाता हूँ. ये ताहा कोई वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया. क्यों दूर नहीं होगा? ताहा मैं बताता हूँ. देखो, सिंपल सी बात है. अभी हमारे पास हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है हमें कि प्राइस की मूवमेंट कितनी ज़्यादा हो रही है. जितना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड डिविएशन होगी उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा होगा या अप्स एंड डाउन ज़्यादा होंगे. सही है. अब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन लो है तो इसका मतलब हमारे पास ये जो ये रेंज बनी है कम हो जाएगी. ये लेट्स सपोज 10.5 हो गई और यहाँ पर 9.5 हो गई. अगर और कम है इससे तो इसका क्या मतलब हुआ? इज दिस क्लोज टू एवरेज? एवरेज हमारा ये रहा. जी. समझ में आया? अब अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है हमारे पास, अगर हाई होगी 1.41 है, 1.41 हमारे पास ये है और ये रहा, प्लस माइनस 1.41 ये होता है हमारे पास, ऊपर नीचे. ठीक है, 10 में से माइनस 1.41 कर दिया हमने, यहाँ पहुँच गए. 10 में हमने प्लस 1.41 कर दिया, हम यहाँ पहुँच गए. ठीक है. अब ये हमारे पास है. हम लोग इसको कंपेयर किससे करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे एवरेज से, एवरेज प्राइस से. अब ये दूर हुआ ना जी. तो द स्मॉलर द स्टैंडर्ड डिविएशन द क्लोजर द प्राइस टू द एवरेज प्राइस. लिख लो अपने पास ये, द स्मॉलर द स्टैंडर्ड डिविएशन, या इस तरह लिख लो, इफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज लो the stock's price stays closer to its average. गुड. अली ने बड़ा अच्छा जवाब दिया और हमजा ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया. हमजा ने आगे समझाया इस चीज को. वेरी गुड. लिख लिया? जी. जी भाई. अच्छा, अब लास्ट एक कैच बता रहा हूँ मैं आप लोग को. इसका ये लो अपने जहन में रखना है इस चीज़ को. ठीक है, ये जो है जहन में रखना है. लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता हो स्टैंडर्ड डिविएशन होती क्या है. स्टैंडर्ड डिविएशन काउंट्स ऑल मूवमेंट एज रिस्क. कोई सा भी मूवमेंट हो, इट काउंट्स इट एज अ रिस्क इवन व्हेन द मूवमेंट इज अपवर्ड. अगर आपके पास मार्केट ऊपर भी जा रही है तब भी वो एक रिस्क होता है. कौन बताएगा मुझे कि भाई क्यों? कौन बताएगा कि वजह क्यों है ऐसी? क्योंकि फिर वो नीचे आ जाता है फौरन, इसकी वॉलेटाइल ज़्यादा होता है. वॉलेटाइल ज़्यादा होता है. वॉलेटाइल ज़्यादा होता है. जितना वो एवरेज से ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज प्राइस से तो ऊपर जा रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है. इसलिए वो हर एक्शन को काउंट करता है रिस्क. स्टैंडर्ड डिविएशन काउंट्स ऑल मूवमेंट्स एज रिस्क इवन
when the market is moving upwards. I was on. ठीक है. हाँ तो मार्केट जब ऊपर है तो वो तो वैसे ही होता है रिस्क में, जब मार्केट डाउनवर्ड होगी तो रिस्क कम होगा ना. नहीं देखो, एज अ ट्रेडर हम लोग के लिए क्या फायदेमंद चीज़ है, मार्केट ऊपर जा रही है यार, अभी खरीद लो, प्रॉफिट होगा हमारा. सही है. लेकिन स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए ये भी रिस्क है. हाँ. स्टैंडर्ड डिवीएशन आपको बताता क्या है? स्टैंडर्ड डिवीएशन तो आपको प्राइस बता रहा है ना, मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट बता रहा है ना. तो प्राइस मूवमेंट के मुताबिक तो प्राइस तो बहुत हाई चला गया. जी. अरे वो समझ. जी. एग्जांपल बस एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसके फॉर्मूले पे जाएंगे. देखो हमारे पास हाई वोलेटाइल और लो वोलेटाइल की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को बस एक लास्ट टाइम क्लियर हो. हाई वोलेटाइल हमारे पास हुआ, लेट्स सपोज एक स्टॉक ए है हमारे पास. स्टॉक ए हमारे पास जो है 100 था, $100. फिर वो हो गया हमारे पास 110, फिर वो हो गया हमारे पास 90, फिर वो हो गया हमारे पास 120. दिस इज वेरी हाई वोलेटाइल. $10 का इंक्रीज, $20 का डिक्रीज, $20 का इंक्रीज. ठीक है, दिस इज वेरी हाई वोलेटाइल. ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ लो वोलेटाइल का क्या होता है एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप किस चीज़ से किसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये 3-4 का फर्क होगा डॉलर्स का शायद. हाँ देखो, आप कुछ लोग ये भी देख के बोल सकते हैं यार सिर्फ $10 का फ़र्क है, ये हाई वोलेटाइल कैसे हो गया. तो इसलिए आप लोग को रेंज पता होनी चाहिए कि $10 बहुत होता है, फिर -$20 फिर +$20 बहुत होता है. एज अ ट्रेडर आप शॉर्ट टर्म गेन्स करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन $10 फ्रॉम 100 इज़ वेरी मच. ठीक है. अब हमारे पास स्टॉक बी था, स्टॉक भी हमारे पास 100 था, 100 से ये हो गया 102, कोई मसला नहीं, दिस इज स्मॉल. 102 से ये हो गया हमारे पास 98. ठीक है, फिर 98 से ही हो गया हमारे पास 105. 105 तो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा. सही है, 105 100 103 हो गया, 101 हो गया. 103 हो गया, 101 हो गया. ये हमारे पास लो वोलेटिलिटी. सही. ठीक है, इसको जल्दी से अपने पास ग्राफ को भले अपने और जल्दी से बना लो, एक रैंडम सा एवरेज डाल दो ताकि एक दूसरे को समझा दो. ये यहाँ पर एक हाईलाइट से कर देना और एक एरो डाल देना ताकि आप लोगों को पता चल जाए स्टैंडर्ड डिविएशन है. स्टैंडर्ड डिविएशन का एरो डाल देना ताकि आप लोग को ये याद रहे. ठीक है, फिर मैं स्क्रीन का वो क्लियर कर दूंगा, साफ कर दूंगा. फार्मूले पे आएंगे फिर इसके. कासिम भाई, हैदर भाई लेके आ गए वो सिल्वर का, जो वो था सिल्वर में जो उन्होंने इन्वेस्ट करना था. हाँ, वो सऊदी अरब में किया उन्होंने, सऊदी अरब में ले लिया. जलाल चाचू ने वहीं पे ले लिया. हाँ, वहीं पर ले लिया उन्होंने ले लिया. 1 किलो ले लिया उन्होंने वहाँ पर. 1 किलो 1 ग्राम. 1 किलो ले लिया उन्होंने भाई. सही. 1000 ग्राम ले लिया उन्होंने वहाँ पर. सही भाई. यहाँ पे भी आने वाले टाइम में जो न्यूज़ चल रही है कासिम भाई, यहाँ पे गोल्ड इतना नहीं बढ़ेगा. आजकल हर बंदा सिल्वर ले रहा है क्योंकि आने वाले टाइम पे सिल्वर आपको अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन दे के जाएगा. बिल्कुल सही बात है, गोल्ड भी है लेकिन मैं एक बंदे का सुनता हूँ. भाई नोट कर लो पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे ताकि यार दूसरे भी तो वेट कर रहे हैं ना. सही. मुझे कॉल कर लेना तुम व्हाट्सएप पर. सही है, चलिए डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. हाँ भाई, चलें आगे. जी हो गया.
ठीक है, बता दिया करो ना मुझे। अच्छा, शोर आ रहा है किसी के माइक से, माइक म्यूट कर लो। अच्छा भाई, अब हमारे पास आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हमारे पास जो है इस तरह का कुछ है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, summation of x minus x bar whole square divided by n, where xi is each stock, इसे किस तरह लिखें, each stock price in data set, x बार आपके पास होता है द एवरेज मीन प्राइस, जो हमने अभी देखी थी। यहाँ पर एवरेज मीन प्राइस क्या थी, 10, द एवरेज मीन प्राइस, ठीक है। n हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्राइसेस, ठीक है। और ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि वोलेटिलिटी मेजर करता है, ठीक है। समेशन जो होता है ना, समेशन का मतलब होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है ना, इन सब का सम, इन सब को ऐड करना, इनका समेशन हो गया सम। एक्स आई क्या है हमारे पास, ईच स्टॉक प्राइस इन डाटा सेट। हमारे पास एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा तो उससे समझ में आएगा, फिर आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, आप लोग करोगे। लेट सपोज आपके पास एक सवाल है, सवाल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट सपोज आपके पास, आप मार्केट देख रहे हो, आपने एक स्टॉक देखा, सही है, और स्टॉक के आप देख रहे हो यार इनके क्लोजिंग प्राइसेस क्या हैं, मुझे अपने आप को चेक करना है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूं अपने आप से या नहीं करूं, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसकी प्राइस मूवमेंट, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, मेरे फ़ायदेमंद है या नहीं। तो लेट सपोज a stock's daily closing prices for चलो लेट्स सपोज 5 दिन के लिए कर लेते हैं, 5 days। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग प्राइस क्या होता है। देखो, जब मार्केट खुलती है सुबह के सुबह या किसी भी टाइम पे, उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा होता है ना उस दिन का, उसके ऊपर वो होता है हमारे पास क्लोजिंग प्राइस। जब से मार्केट खुली है और जब तक मार्केट बंद है उस वक्त तक का प्राइस जो है कहलाता है क्लोजिंग प्राइस। अब मैं समझाता हूँ इसे सिंपल वर्ड्स के अंदर। आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, उसने आपको जो है कोई टोपी बेचनी थी, टोपी, सही है, सिंधी टोपी समझ लो, सिंधी टोपी। उसने जो है जैसी मार्केट खोली उसने कहा यार मैं ऐसे जो है 300 का कर दूंगा, 300 रुपये की टोपी है ये। उसने पूरे दिन 300 रुपये की टोपी बेची, ठीक है। अब उसने देखा यार लोग तो खरीद रहे हैं मेरे पास, ये किसने माइक खोला है अपना, माइक बंद करें। अब उसने देखा कि भाई लोग तो खरीद रहे हैं मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ कल जब दुकान खोलूंगा तो मैं 350 की कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अब उसने 350 की 350 के अंदर जो है उसने मार्केट खोली और मार्केट बंद कर दी 350 में। अब तीसरे दिन उसने कहा यार ज़्यादा लोग नहीं आए थे मेरे पास 350, मैं एक काम करता हूँ 290 की कर देता हूँ। तो तीसरे दिन जब उसने खोली तो 290 की बेची उसने टोपी पूरा दिन। तो क्लोजिंग प्राइस क्या हो गया पूरे दिन का, एक दिन हो गया 300, एक दिन हो गया 350, एक दिन हो गया 290। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। अब हमारे पास जो है लेट सपोज जे डॉट था, जे डॉट के शेयर्स आपके पास खुले, एक दिन उसके मार्केट प्राइस हमारे पास जो थी
हमने लेट सपोज हम लोग ट्रेडर्स हैं और हम लोग हफ्ते हफ्ते ट्रेडिंग करते हैं, और हफ्ते का जो ट्रेडिंग जो होता है ट्रेडर, वो कहलाता है स्विंग ट्रेडर, और स्विंग ट्रेडर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स टू अर्न प्रॉफिट्स। तो हम लोग इंशाल्लाह स्विंग ट्रेडिंग ही करेंगे, ठीक है। तो एज अ स्विंग ट्रेडर हम लोग जो है मार्केट को देख रहे हैं कि हमने कहाँ पर टारगेट करना है अपना नेक्स्ट। तो हमने देखा जे डॉट का वैसे स्टॉक्स मिलते नहीं है ऐसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक कर लो, चलो के इलेक्ट्रिक के हमारे पास स्टॉक्स $10 के थे एक दिन, हमने देखा, ठीक है, सही है। अब लेट सपोज हम लोग, आज की तारीख है फ्राइडे, हम लोगों ने देखा ये मंडे का, आज हम लोग फ्राइडे को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हमने पिछले 4-5 दिन का देखा कि पिछले 4-5 दिन उसने क्या चल रहा था उसका, ठीक है। हमेशा याद रखना कि लेट्स सपोज अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं पिछले 4-5 दिन की स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा और फिर आज इन्वेस्ट करूंगा उसके अंदर, मतलब ट्रेड करूंगा उसके अंदर, अगर मुझे इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन कम लगती है। अब मंडे को 10 था, ट्यूसडे को हो गया 12। अच्छा, ट्रेड करूंगा अगर हमें कम मिलती है स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी तो? हाँ, सही है, वोलेटिलिटी कम होगी ना, वोलेटिलिटी कम होगी तो मैं अपने आप को जो है कहूँगा सही है। हाँ, ये सही है। वेरी गुड क्वेश्चन किया तुमने कि भाई मैं एज ए ट्रेडर जो है कम वोलेटाइल उसको स्टैंडर्ड डिवीजन को टारगेट करूंगा या हाई। देखो शुरू में जब हम लोग आएंगे ना, तो हम लोग लो वोलेटाइल स्टॉक्स को जो है टारगेट करेंगे, ताकि हमारा मुनाफा जो होगा कम मुनाफा होगा लेकिन मुनाफा हो, मार्केट समझ में आएगी। जब आप एक प्रॉपर रिस्क टेकर हो जाते हो, प्रॉपर आपका एक आ जाता है, एक चीज़ मास्टर कर लेते हो, तो फिर आप टारगेट करते हो वोलेटाइल हाई वोलेटिलिटी की मार्केट को, लेकिन वो भी सेंसिबली रहकर शॉर्ट टर्म के लिए। फिर आप उसे हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड डिविएशन जब हाई होगी तो आप उसे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रोक सकते। ज़्यादा दिन के लिए रोक लिया आपने, क्या होगा, नुकसान भी हो सकता है। वॉलेटिलिटी हाई है ना, अप्स एंड डाउन है, कुछ नहीं पता। 5 दिन के अंदर आपने 5 दिन तक होल्ड कर लिया, भैंस की टांग वो पहुंच गया नीचे, वो जीरो पे पहुंच गया, क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे। सेंसेबल रह के, मतलब गए आपका पैसे गए, तो इस चीज़ को सेंसेबल रह के, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने देखा मंडे को ये था, ट्यूसडे को ये हुआ, वेनेसडे को $9 हो गया, थर्सडे को हमारे पास 11 हो गया, और हमारे पास फ्राइडे को आज 8 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल गई, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फाइंडिंग द मीन, एवरेज प्राइस निकालने के लिए हम लोग इसका एवरेज प्राइस निकालेंगे, फाइंडिंग मीन वैल्यू। मीन किस तरह निकलता है, इस सब को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड कर देंगे। जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज मैथमेटिक्स आप सबने निकाला होगा, 1 2 3 4 5 है ये, तो हमने क्या किया, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्स बार निकाल रहे हैं अपना। एक्स बार क्या कहता है, द एवरेज मीन प्राइस। एक्स बार इज इक्वल टू हमारे पास 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 थे, तो हमने डिवाइड बाय 5 कर दिया ऐसे, हमारे पास आ गया यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़र 5, 5 10 ज़र 50, हमारे पास आ गया एवरेज 10। तो इस तरह हमें पता चलिए इसका एवरेज 10 था। ना कासिम भाई, हाँ 15 मिनट में क्लास ऑफ हो रही है। ओए होए, चलो देख लेंगे, नया लिंक बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, फाइंड ईच प्राइस डिफरेंस फॉर द मीन, सही है, समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको समझ में आया हमजा, ताहा, हसन, सबको समझ में आ गया वाला पार्ट। अब क्या हो गया, हमारा जो है एक चीज़ हमें मिल गई, टिक हो गई, ठीक है, सही है, वेरी गुड, एक चीज़ मिल गई हमें। अब सेकंड स्टेप होता है हमारे पास कि फाइंड ईच प्राइसेस डिफरेंस फ्रॉम द मीन एंड देन स्क्वायर इट। क्या मतलब हुआ, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं अपने पास XI, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो भी प्राइस है उसे मीन प्राइस से सब्ट्रैक्ट करो। लेट सपोज 10 था, 10 को हमने, अब मीन हमारे पास निकल आया, ये निकल आया, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस 10 करेंगे और स्क्वायर कर देंगे इसका। अभी देखते हैं इसे किस तरह करना है। मीन हमारे पास 10 है, ठीक है। अब XI हमारे पास क्या है, XI हमारे पास 10 12 9 11 और 8 है, सही है, ये X है हमारे पास, सही है। अब हमने क्या किया, 10 माइनस 10 स्क्वायर, फिर हमने क्या किया यहाँ पर 12 माइनस 10 स्क्वायर, फिर हमने यहाँ पर किया 9 माइनस 10 स्क्वायर, फिर हमने 11
माइनस 10 स्क्वायर और फिर हमने 8 माइनस 10 स्क्वायर कर दिया। सब मेरे साथ है, यहाँ तक समझ में आ रही? क्या किया हमने एवरेज निकाला x बार, फिर उसको जो है हमने क्या किया, x की जो वैल्यूज़ थी वो हमने इससे x बार से सब्ट्रैक्ट की, तो हमारे पास xi आ गया, xi आ गया। इजी वर्ड में समझाता हूँ मैं। xi का क्या मतलब था? हमारे पास xi था ईच स्टॉक प्राइस इन मार्केट। ईच स्टॉक प्राइस क्या हो गया? 10, 12, 9, 11, 8। दिस इज ईच स्टॉक प्राइस इन मार्केट। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इससे, हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया अब तक। ठीक है, अब क्या होता है 10 माइनस 10 हमारे पास, इसका जो है हमारे पास 0 आ जाएगा आंसर। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा आंसर। 2 बचेगा। 12 माइनस 10 2, 2 के स्क्वायर करो 4, सही है। 9 माइनस 10 करो 1, 1 आ गया यहाँ पर। 11 माइनस 10 करो, ये भी 1 आ जाता है। 8 माइनस 10 2 बचता है, 2 का होता है 4। बस क्या आ गया? 0 4 1 1 4 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई सवाल? ये यहाँ पर किसी को भी इसमें कोई सवाल? ये है, इसमें एक्स आई क्या, एक्स आई मतलब कौन सी वैल्यूज हैं और एक्स बार कौन सी वैल्यूज हैं इसमें? देखो सिंपल सी बात है, x बार सिर्फ एक वैल्यू है। x बार हमारे पास क्या है? एवरेज मीन प्राइस जो हमने निकाला है यहाँ पर। एक्स आई हमारे पास क्या है? 10, 12, 9, 11, 8, 5 वैल्यूज। आया बात समझ में? जी आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। अब हमारे पास जब ये आ गया, अब n क्या हमारे पास? नंबर ऑफ प्राइसेस। नंबर ऑफ प्राइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 प्राइसेस हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? हमने यह स्टेप क्लियर कर लिया। अब इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या बचता है? समेशन। समेशन किसकी करनी है हमने? एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की। तो हमने क्या करना है? सिंपल इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे हम लोग। 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, क्या आ गया? 4 प्लस 4 8 होता है, 9 और 10, 10 आ गया। ठीक है, ये वाला सेक्शन कंप्लीट। अब हमारे पास क्या बचता है? n। n क्या हमारे पास? नंबर ऑफ प्राइसेस। नंबर ऑफ प्राइसेस कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 है। हमने क्या किया? 10 डिवाइड बाई 5 कर दिया, अंडर रूट। अंडर रूट अभी हमने सॉल्व नहीं किया, अंडर रूट बाहर ही है। हमने अंदर का पहले ये सॉल्व किया, अब हमें n पता चल गया। n हमारे पास 5 है, तो हमने 5 यहाँ पर लेके आ गए और ये 10 लेकर आ गए इधर। 10 डिवाइड बाई 5 क्या होता है हमारे पास भाई? जल्दी से बताओ। हमें एन कैसे पता चला? एन 5 है। प्राइसेस ना, हम लोग 5 दिन के प्राइसेस देख रहे थे, 5 ये रहा, और 5 डेज, 5 डेज के प्राइसेस देख रहे थे। पहले दिन का ये था, दूसरे दिन का ये था, तीसरे दिन का ये था, चौथे दिन का ये था, पाँचवें दिन का ये था। 5 हो गया, दिस इज 5। नंबर ऑफ प्राइसेस। नंबर ऑफ प्राइसेस, कितने नंबर हैं प्राइसेस के देख रहे हैं। अगर 6 दिन के देख रहे होते n 6 हो जाता, 10 दिन के देख रहे होते n 10 हो जाता। n हमारे पास यहाँ से आ गया, एवरेज हमने निकाल लिया, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय n कर लिया हमने, तो यहाँ से आ गया था। फिर इससे हमने क्या किया? इन सबको जो है एक्स आई को जो है वो किया, सब्ट्रैक्ट किया और स्क्वायर किया, आंसर आया। फिर इस आंसर को हमने क्या किया? सम कर दिया। सम किया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हमने इज इक्वल टू 10 हुआ, इसको सम करने के बाद फिर हमारे पास n 5 था, तो हमने क्या किया? 10 डिवाइड बाई 5 किया, 5 1 5 5 5 2 10। बाई 2 आया। अब 2 आया, लेकिन ऊपर अंडर रूट भी है। अंडर रूट को जो हमने किया, सही। हमारे पास क्या बन गई वैल्यू? 1.41। अब हमारे पास 1.41 की वैल्यू बनी है, ये प्लस माइनस 1.41 होगी। जो हमारे पास एवरेज 10 है, उससे प्लस 1.41 किया तो 11.4, माइनस 1.41 किया तो x1 माइनस एक्स बार का अंडर रूट भूल गए, या उसको आपने पहले काट देना है ना? उसको तो पहले काट देंगे आप अंडर रूट से 2 को। क्यों? अरे तो ये अंडर रूट आपने इसको इस्तेमाल कहाँ किया? अंडर रूट को मैंने इस्तेमाल नहीं किया ना, अंडर रूट ये रहा। अरे नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये जो आपका ये स्क्वायर कट सकता है, कह रहा था। स्क्वायर कट जाएगा ना अंडर रूट से? स्क्वायर उस वक्त कटेगा जब ये पूरा का पूरा स्क्वायर के अंदर होता, क्योंकि इस पूरे पे स्क्वायर रूट है। अच्छा, अभी स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर। सारी बात समझ में ऐसे क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। गुड क्वेश्चन, इसको देख लो। अगर हमारे पास फॉर्मूला ये होता, ये
अगर ये होता फार्मूला तो ये इससे कट जाता, ये बच जाता, लेकिन ये फार्मूला नहीं है हमारे पास अभी। ये वाले बड़े ब्रैकेट्स नहीं है, पूरा पूरा होल स्क्वायर नहीं है, एन होल स्क्वायर के अंदर नहीं है, एन स्क्वायर नहीं किया हमने यहाँ पर, ना समेशन स्क्वायर किया हमने सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट को स्क्वायर किया। आ रही समझ में बात? सही है। तो इसलिए नहीं कटेगा ये, सही है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो थोड़ा गंदा हुआ है वहाँ पर। ये है हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, अंदर है स्क्वायर, और एन के ऊपर सिर्फ अंडर रूट है, स्क्वायर नहीं है। समेशन के ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ सिर्फ इसके ऊपर है। तो एंड में जो आंसर आया वो अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 2 से आंसर 1.41 आया। 1.41 को हम लोग प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे, किससे? एवरेज प्राइस हमारे पास निकल आया था यहाँ पर 10, तो हमने यहाँ पर 10 रखा, ये हमारे पास माइनस में हो गया, ये हमारे पास प्लस में हो गया। इस तरह हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर ली। आ रही बात समझ में आ रही है हर चीज़? जी मज़ा आ रहा है आज की क्लास में? जी। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब मैं सवाल दूंगा आपको, ये क्लास एंड होने वाली है, तो एक काम करते हैं, सवाल मैं देता हूँ, क्लास दूसरा लिंक जनरेट करता हूँ दूसरी ईमेल से। मसला ये कि इस ईमेल के ऊपर 10 मिनट का कूल डाउन आ जाता है, आप 10 मिनट तक नहीं कर सकते लिंक जनरेट। या एक काम करता हूँ, हाँ आप बना लो लिंक हमजा, गुड। एक काम ये करते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तस्वीर खींच लो इसकी, जो भी करना है कर लो। मैंने एक तस्वीर खींच ली, आप लोग को भेज दूंगा, रिकॉर्ड भी हो रहा है लेक्चर, कोई इशू नहीं है। चलो हमजा लिंक जनरेट करो। Sure. चलो गाइस लीव करो यहाँ से, और हमजा लिंक जनरेट कर रहा है, वो ज्वाइन करेंगे वो इंशाल्लाह। उसके बाद आपको सवाल देता हूँ, आपको सवाल करना है बैठ कर। चलो अब तक ओके। किसी का कोई सवाल? हसन ने कुछ नहीं बोला, इब्राहिम, अली? नहीं भाई समझ आया, बेहतर है। पहले से थोड़ा काफी समझ आ रहा है ये। चलो वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ऐसे। जब आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओगे ना एक बार मार्केट के अंदर अकाउंट बनाकर, आप लोग बोलोगे हाँ बिल्कुल कासिम भाई, जब तक आप देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह जब अब मार्केट में maximum आएंगे हम- तो ये चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगा भी किस तरह अप्लाई करना है। अब मैक्सिमम कम से कम भी कोई 10 to 12 क्लासेस लेते हैं, फिर हम उसके बाद अगर मार्केट में एंटर करते हैं तो फिर हमारे पास एक वो होगा कि हमें कुछ आता है मार्केट के अंदर, हमें पता है। हाँ बिल्कुल। अगर हम 2 क्लासेस लेंगे तो कोई बहुत बड़ा वो होगा जो मार्केट के अंदर एंटर करेगा और बोलेगा भाई मुझे सब आता है। तो पेशेंस इज द की। पेशेंस यहाँ पर जो है ना वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। बस बस बात सारी है। आहिस्ता। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा। चलो अब जल्दी से आ जाओ उसके ऊपर, सब चले, कैलकुलेशन सही कर है। लें और रेडी हो जाए। सही है? सही है। ओके चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।